welcome back to my channel Alpha Beta Mathematics. So we were doing inverse trigonometric functions. लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया था, प्लस उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे वो भी हमने किए थे. आज जो एक्सरसाइज 2.2 है वो हम करेंगे. उसमें जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रूव द फॉलोइंग. ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें जो LHS है और जो RHS है उसको हमको इक्वल प्रूव करना है. तो जब भी ऐसा हो ना, हमको LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना हो, तो हम क्या करते हैं, या तो LHS को कंसीडर कर लेते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते करते ना RHS के इक्वल प्रूव कर देते हैं, या फिर RHS से शुरू करते हैं और उसको सॉल्व करते करते LHS के इक्वल प्रूव कर देते हैं. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास है 3 sin इनवर्स x, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अब 3 sin इनवर्स x छोटा है, इसको हम कितना ही सॉल्व कर पाएंगे. जो हमारी राइट हैंड साइड है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो हम इसी को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x को साइन थीटा ले लेंगे. तो मैं थीटा क्या आ जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x. हमने कंसिडर किया RHS. जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, ये हर स्टेप को आपको एक्सप्लेन कर करके लिखना है. ठीक है, मैंने यहाँ पे RHS को अगर कंसिडर किया तो सीधा RHS नहीं लिख दिया. सबसे पहले मैंने लिखा है कि कंसिडरिंग RHS. ठीक है, तो RHS हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. x की जगह पे हम साइन थीटा लिख देंगे, हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. अब अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने देखा हो तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन 3 थीटा. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचेगा 3 थीटा, और थीटा हमारा क्या था, साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x. और यही तो हमारा LHS था, तो हमने इसको लिख दिया इज इक्वल टू LHS. प्रूव कर दिया हमने LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, सिंपल था ये तो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना सिमिलर है, इसी की तरह है. इसमें क्या है, 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. इसके इक्वल हमको प्रूव करना है. ठीक है, अब ऊपर हमको यहाँ पे साइन इनवर्स x के इक्वल प्रूव करना था, तो हमने x को साइन थीटा ले लिया था. अब इधर हमको कॉस की इक्वल प्रूव करना है, तो हम x को कॉस थीटा ले लेंगे. तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x. सेम इसमें करेंगे कंसिडर RHS, जो कि है हमारी कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. x की जगह पे कॉस थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. और ये फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा. ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचेगा 3 थीटा, और थीटा हमारा क्या था, कॉस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x. यही हमारा LHS था. तो इसमें भी हो गया प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को हमको प्रूव करना है कि ये tan इनवर्स 1/2 के इक्वल होगा. ठीक है, अब इसमें RHS देखो छोटी है, और LHS में हम सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसमें हम कंसिडर करेंगे LHS को. tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24. अब हमने ना जब प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. क्या था वो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई. अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे. ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो हम इसको मेंशन करेंगे कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लिख देंगे. तो मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर इसको अप्लाई किया. x हमारा ये है, y हमारा ये है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो सिंपली हमारा tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारा RHS है, जो हमको प्रूव करना था. सिंपल था ये. इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, थोड़े से इम्पोर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पेपर में.
बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला इसमें यूज़ किया है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, इसको LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। अगेन इसमें RHS हमारा छोटा है, जो LHS है वो थोड़ा सा लंबा है, तो हम LHS को कंसिडर करेंगे। लिखा है यहाँ पे कंसिडर LHS, जो कि है हमारा ये। अब इसमें जो क्या है ना, हम डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आगे 2 भी है। ये सिर्फ tan इनवर्स x नहीं है, ये 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, तो पहले हमको इसको tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। अब जब प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे तो हमने ये वाला भी देखा था, 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले थे उसमें, एक साइन की फॉर्म में था, एक कॉस की फॉर्म में था, एक tan की फॉर्म में था। तो साइन और कॉस यहाँ पे लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो tan प्लस tan वाला फॉर्मूला आगे लगाना है, तो हम इसको tan में ही करेंगे। तो tan वाला क्या था, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है, 2 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आया tan इनवर्स 4/3। अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करते ही हमारा ये आ गया, जो कि हमको प्रूव करना था, जो हमारा RHS था। ठीक है, सिंपल था ये भी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमको जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं ना, उसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट है हमारा पार्ट, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, जब भी रूट आ जाए ना इसमें एंगल्स में, तो दिमाग में मतलब एक बार ज़रूर आना चाहिए कि उसको हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे, एक बार ये ज़रूर साइड में करके देख लेना चाहिए कि अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या कुछ होगा उसको करने से। तो इसमें भी मैंने वही किया, तो हाँ मुझे आगे का स्टेप फिर समझ आ गया कि हाँ अगर रैशनलाइज कर रहे हैं तो हाँ इसमें हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑन रैशनलाइजिंग वी गेट tan इनवर्स, रैशनलाइज कर दिया, ऊपर माइनस था तो प्लस प्लस लगा दिया। ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गया, 1 से 1 कैंसिल, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर और नीचे x √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करें, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमको ये tan इनवर्स यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से tan इनवर्स हटाने के लिए हमको यहाँ पे किसी तरीके से tan इंटू समथिंग थीटा लेकर आना पड़ेगा, tan थीटा टाइप का कुछ लेकर आना पड़ेगा। तो tan थीटा हम इसको बना सकते हैं अगर साइन अपॉन कॉस अगर हमारा आ जाए, या 1 अपॉन कॉट हमारा आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तभी हम यहाँ पे tan बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम x को कुछ पुट कर सकते हैं। तो हम क्या पुट, तो हमने यहाँ पे x को पुट किया है tan थीटा, तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब tan थीटा क्यों पुट किया है, ठीक है, तो वो जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस की, तभी आपको हर स्टेप, एक स्टेप करोगे ना तो अगला स्टेप आपको करते करते ही दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के या मैथ्स के कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस करोगे ना तो हर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हमने x tan थीटा पुट किया, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक tan से एक tan कैंसिल हो गया। अब हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है ना, वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सिर्फ sec थीटा, तो tan अपॉन में 1 प्लस sec थीटा। अब ये तो tan थीटा तो आ गया, बट अपॉन में 1 प्लस sec थीटा भी आ रहा है, इसको तो हमको हटाना है।
तो हम इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। टैन को हम लिख सकते हैं 1 साइन अपॉन कॉस, और सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, फिर उसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। बट हमको तो टैन बनाने के लिए क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा वाला, जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ये दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो यही दोनों फॉर्मूले ना हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। साइन थीटा है यहाँ पे, तो इसको हमने लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, एंगल हाफ हो गया। अब दूसरे वाला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम 1 इधर ले आएंगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा हो गया था, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाय 2 हो गया, एंगल हाफ हो जाता है। इन्हीं को तो हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अब 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचा साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कॉस थीटा बाय 2, जो कि होता है टैन थीटा बाय 2। टैन से टैन कैंसिल, बचा थीटा बाय 2, ठीक है। और थीटा हमारा क्या था, टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ टैन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इससे हम इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं सॉल्व होगा ये, और ठीक है हम कुछ भी करेंगे ना तो इससे कुछ बड़ा ही बनेगा, इससे छोटा नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी टैन इनवर्स है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमको यहाँ पे भी कुछ टैन थीटा समथिंग लाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमको एक्स को कुछ पुट करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखो तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह पे अगर हम कॉसेक पुट कर दें ना, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉट हमको पता है टैन थीटा होता है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, एक्स की जगह पे कॉसेक थीटा पुट कर दिया है। थीटा हमारे क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, फिर इस फॉर्मूले का यूज़ किया है हमने, और ये आ गया हमारा कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और 1 अपॉन कॉट हमारा होता है टैन थीटा। तो टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, बचा थीटा, और थीटा तो हमारा क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, कॉसेक इनवर्स। बट अगर आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में देखोगे ना, तो उसमें आंसर लिखा हुआ है π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये वाला आंसर भी ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ देते हो ना, तो ये भी ठीक है। ये कैसे आया, जो प्रॉपर्टीज़ वाली जो वीडियो थी, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 के इक्वल होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ पे कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो कॉसेक इनवर्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये दोनों सेम ही बात है, अगर यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, ये लिख दोगे तो और भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। दोबारा से अंडर रूट यहाँ पे आ गया, अगर देखो तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी अंडर रूट आ जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या करो कि उसको ना साइड में रैशनलाइज करके देख लूँ कि कुछ आगे सॉल्व हो सकता है इसमें। तो जब आप इसको रैशनलाइज करके देखोगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैंने रैशनलाइज नहीं किया है। इसको जब करोगे ना तो ये
माइनस वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग जाएगा। ठीक है, तो नीचे आप उसको साइन स्क्वायर लिख सकते हो, ऊपर उसको होल स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो, बट उसके आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने रैशनलाइज किया नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो हाफ एंगल फॉर्मूला 2 हमने पढ़े हुए ना, ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, और हमने कॉस 2 थीटा के ना 2 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू इसमें से निकालोगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंगल हाफ हो जाएगा। और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स की निकालोगे आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, इसमें भी एंगल हाफ हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, बचा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन अपॉन कॉस होता है टैन, तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर एक्स बाय 2, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा टैन एक्स बाय 2, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, आ जाएगा एक्स बाय 2। यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इजी था वो वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, साइन माइनस कॉस अपॉन में कॉस प्लस साइन, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ना, जैसे इसमें मैंने बताया था ना अंडर रूट वाले में, एक बार रैशनलाइज ज़रूर करके देख लेना। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो कॉस की हाईएस्ट पावर होती है ना, यहाँ पे कॉस की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। कुछ क्वेश्चंस में होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इस टाइप की भी होती हैं, तो उसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो जो भी कॉस की हाईएस्ट पावर हो, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो इसमें भी मैंने यही किया है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन, ऐसे नीचे हो जाएगा 1 प्लस टैन। ठीक है, अब एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा था टैन ऑफ एक्स माइनस वाई का, क्या होता है, टैन एक्स माइनस टैन वाई अपॉन में 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिखा है 1 माइनस टैन एक्स 1 प्लस टैन एक्स, है ना कुछ कुछ ऐसा ही। जो थोड़ा बहुत नहीं है उसको हम बना देंगे, माइनस माइनस है, नीचे प्लस प्लस है, यहाँ पे हमको टैन एक्स चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, अब हमको पता है कि टैन पाई बाय 4 की वैल्यू ना 1 होती है, तो मैं 1 की जगह पे टैन पाई बाय 4 भी तो लिख सकती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं लिख दिया टैन पाई बाय 4 माइनस टैन एक्स अपॉन में यहाँ पे मेरे को 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई चाहिए, तो इस 1 को मैं टैन पाई बाय 4 नहीं लिखूँगी, इस 1 को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, प्लस टैन एक्स को अगर हम देखें तो इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 भी तो है, 1 इंटू समथिंग, तो वो समथिंग ही रहता है ना। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इट सेल्फ कम्स, राइट। तो यहाँ पे टैन एक्स का टैन एक्स रहेगा अगर मैं इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो। अब 1 की जगह पे बट मैं टैन पाई बाय 4 ज़रूर लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला फॉर्मूला बनाना है, तभी तो यहाँ पे टैन आएगा, तभी तो ये टैन इनवर्स से कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये बन गया टैन एक्स माइनस टैन वाई अपॉन में 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई का फॉर्मूला, जो कि होता है टैन एक्स माइनस वाई। तो इसको मैंने लिख दिया टैन एक्स माइनस वाई, एक्स है मेरा पाई बाय 4 और वाई की जगह पे मेरा एक्स ही था, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, बचा पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैन इनवर्स एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वही है, टैन इनवर्स है तो यहाँ पे हमको टैन थीटा समथिंग लाना है। टैन थीटा या तो साइन अपॉन कॉस करके आ जाएगा या 1 अपॉन कॉट करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं x को a साइन थीटा पुट कर दूँ तो थीटा मेरा क्या आ जाएगा, पहले a इसके नीचे जाएगा, x अपॉन a, फिर साइन जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस
एक्स की जगह पे ए साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए साइन थीटा मैंने इसलिए पुट किया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ना ए था। अब जब मैं कॉमन लूँगी ना तो ये ए स्क्वायर ना यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये कॉमन ए बन जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि होता है कॉस स्क्वायर, तो ये बचेगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, बन गया टैन थीटा। अब टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, बचा थीटा। तो थीटा हमारे तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिख दिया, वो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3a एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखो ना तो एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था टैन 3 थीटा का, जो कि क्या होता था 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों को मैच करो 3a स्क्वायर एक्स की जगह पे टैन थीटा, ए यहाँ पे बस एक्स्ट्रा है ना, तो ये बन जाएगा 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ पे 1 चाहिए, ए तो एक्स्ट्रा है ही हमारा, माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। तो ये इसी की तरह नहीं लग रहा। तो अगर x को मैं a टैन थीटा पुट कर दूँ तो हमारा कुछ कुछ ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, कुछ कुछ क्या बिल्कुल यही बन जाएगा। ठीक है, a इसमें से ना कॉमन आके सब कैंसिल हो जाएगा। देखो जब ये वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना तो आप देख रहे होगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी काफ़ी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो ये तो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए ना ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसके फॉर्मूलेज कम से कम पता होने चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नो में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ या बहुत ज़्यादा फॉर्मूले इसमें नहीं हैं। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फॉर्मूले ना इसमें ऐसा होता है कि बीच बीच में यूज़ हो जाते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नो करने के लिए ट्रिग को पहले अच्छे से आनी चाहिए, उसके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे टैन 3 थीटा हमने यूज़ किया है, एक्स को हमने a टैन थीटा पुट कर दिया। अब थीटा हमारा क्या आ जाएगा, पहले a इधर जाएगा फिर टैन इधर जाएगा, टैन इनवर्स एक्स बाय ए, ये हो जाएगा 3a क्यूब टैन थीटा माइनस a क्यूब टैन क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a क्यूब टैन स्क्वायर थीटा। ऊपर से भी a क्यूब कॉमन, नीचे से भी a क्यूब कॉमन, कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे बन के आ गया ये। और ये फॉर्मूला हमको पता है कि टैन 3 थीटा का होता है, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, ये हो गया 3 थीटा, और थीटा हमारा क्या है टैन इनवर्स एक्स बाय ए, थीटा की जगह पे पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उनकी वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो ना तो जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ना, सबसे अंदर वाला, उससे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट क्या है, 2 साइन इनवर्स 1/2। अब ये हमको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि साइन 1/2 किस एंगल पे होता है, किस एंगल पे होता है, π/6 30 डिग्री एंगल पे होता है। तो 2 इंटू π/6, 2 से 6 कैंसिल, ये बचेगा π/3। तो क्या बचा, टैन इनवर्स 2 कॉस π/3। कॉस π/3 क्या होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा टैन इनवर्स 1। टैन इनवर्स 1 क्या होता है π/4। आ गई इसकी वैल्यू, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट है कॉट टैन इनवर्स ए प्लस कॉट टैन इनवर्स ए। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए π/2 के इक्वल होता है ना। टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है जब उसका एंगल सेम हो। अब यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है, ए है। ठीक है, अब ए कुछ भी हो सकता है बट हमको पता है कि ये सेम है।
तो इसकी जगह पे लिख देंगे पाई बाय 2, हो जाएगा कॉट पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 क्या होता है 0। ठीक है, तो आगे 0 बहुत ही सिंपल था ये, तो बस ये वाला फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए था। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को हमको सॉल्व करना है, तो जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता है यही है सबसे अंदर वाला, इसी को सॉल्व करेंगे। पहले x को हम यहाँ पे पुट कर देंगे tan थीटा और y को हम पुट कर देंगे tan थीटा। अब x और y अलग अलग है ना, इसलिए मैंने थीटा 1 और थीटा 2 ले लिया है। ठीक है, तो थीटा 1 क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, थीटा 2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, इसमें पुट करते हैं। इसमें हमने tan थीटा ही क्यों लिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप tan थीटा पुट करोगे ना 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अगर अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो ये सीधे सीधे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होते हैं ना वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में ना इसमें काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो अच्छे से ये जो फॉर्मूले हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के वो आने चाहिए इन्वर्स ट्रिगो को सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, तो पुट करते हैं इसमें x की जगह पे tan थीटा 1, y की जगह पे tan थीटा। तो जब पुट करा ये मिल जाएगा हमको, ये होता है साइन 2 थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा, थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग एंगल दिखाने के लिए। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा 2 थीटा 1, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचा 2 थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 है हमारा tan इनवर्स x, थीटा 2 है हमारा tan इनवर्स y। 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर देंगे, बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल, बचा ये हमारी आंसर आ गया, हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर ये LHS 1 की इक्वल है तो x हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें ये वाला जो साइन है ना इसको हम इधर ले गए हैं। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख दिया साइन इनवर्स 1 जो कि होता है पाई बाय 2, है ना। ये आगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब हमको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 होता है जब दोनों का एंगल सेम हो। तो यहाँ पे भी तो यही लिखा है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, सब सेम है। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि इसके जो एंगल होते हैं ना वो सेम होने चाहिए, तभी पाई बाय 2 की इक्वल होगा। अब ये पाई बाय 2 की इक्वल है, हमको पता है तो यानी कि इसके एंगल्स क्या होंगे सेम ही होंगे, तभी पाई बाय 2 की इक्वल है। तो यानी कि x हमारा आ गया 1/5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17th क्वेश्चन मैंने गलती से पहले सॉल्व कर दिया था, तो 17th बता देती हूँ पहले। क्वेश्चन है tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे tan इनवर्स से सीधा tan काट देंगे, आंसर आ गया 3π/4, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें ऐसे था। तो इसमें आप अगर आपको पता हो कि tan की जो रेंज होती है ना, जो उसकी प्रिंसिपल रेंज होती है वो ओपन -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, और ये जो 3π/4 है ना इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3π होता है हमारा 180 अपॉन में 4, ये हो गया 45, और इसको करोगे तो आएगा 135। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो एंगल है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं आता है, तो इसलिए ये सीधा सीधा tan से tan कैंसिल नहीं हो जाएगा। 3π/4 को हम लिखेंगे पहले पाई माइनस π/4। ठीक है, पाई माइनस π/4 क्या हो जाता है माइनस tan π/4, है ना। पाई माइनस π/4,
पाई ये होता है हमारा पाई, ये होता है 0 π/2 माइनस π/2, या इसको हम 3 π/2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पाई। तो पाई माइनस समथिंग किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये तो। और हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ना tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए माइनस tan π/4 हो गया। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है ना। तो ये क्या, tan इनवर्स -x, और हमको पता है कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है। सेम ऐसी tan ऑफ -x भी क्या होता है, माइनस tan x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस tan x ही तो है, तो इसको हम लिख देते हैं tan ऑफ -x। उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ये हमको हमारे पास है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया -π/4। ये हो गया हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, सॉरी, इसकी वैल्यू निकल गई। इसमें हमको वैल्यूज़ निकालनी थी, तो ये इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ tan इनवर्स x - 1 अपॉन में x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन में x + 2 π/4 की इक्वल है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला इसमें हम लगा सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, वही लगाया, tan इनवर्स x + y अपॉन में 1 - x × y। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारा π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारा आएगा tan इनवर्स 2x² - 4 अपॉन में -3 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो एक एक करके हम सबको ना इस साइड भेजते जाएंगे, सिर्फ x को इधर की साइड रखेंगे। सबसे पहले tan इनवर्स को भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 जो कि होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब -3 को हम इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, 4 को इधर भेज देते हैं, आएगा 1, 2x² इज इक्वल टू 1, x² आ जाएगा 1/2, x आ गया ±1/√2, आ गई x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, अब सिंपली इसमें भी सेम ऐसी साइन इनवर्स से साइन ही कट जाएगा। पहले हम देखेंगे 2π/3 उसकी रेंज में आना चाहिए। ठीक है, साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 है ना, और 2π/3 कौन सा एंगल होता है, 2 × 180 अपॉन में 3 120 डिग्री एंगल होता है। इसमें तो नहीं आता, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना। तो इसको हम सिंपली इसको नहीं काट सकते। 2π/3 को पहले हम लिखेंगे पाई माइनस π/3, पाई माइनस समथिंग सेम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगा साइन π/3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा π/3, ये आ गई इसकी वैल्यू। सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए ना हमको इस पूरे को सॉल्व करके ना tan इनवर्स समथिंग लाना है, तभी तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा। अब इससे tan इनवर्स कैसे आएगा, हमने तो पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला हमने तो पढ़ा था। यहाँ पर तो साइन और कॉट आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन को भी tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, कॉट को भी। कॉट को करना तो बहुत ही आसान है ना, एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता है, बस साइन को करना है। तो अब साइन को करने के लिए क्या करेंगे, हम ना साइन इनवर्स 3/5 को अल्फ़ा के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, अब हमको tan अल्फ़ा निकालना है। तो देखो साइन अल्फ़ा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस ही तो होता है ना।
तो हाइपोटेन्यूस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस हम निकाल सकते हैं। तो बेस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है हमारा 5, परपेंडिकुलर है हमारा 3, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है 16, 16 का अंडर रूट जो क्या आ जाएगा 4, तो बेस हमारा 4 आएगा। ठीक है, अब tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 3, बेस आ गया हमारा 4, तो tan अल्फ़ा आ गया 3/4। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 3/5 को तो हमने क्या लिया था, अल्फ़ा लिया था ना, तो इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया, ये हो गया tan अल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, अब tan एज इट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू ना हमने यहाँ पे tan के फॉर्म में निकाली है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, वो वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। अब कॉट को tan में चेंज करना तो काफ़ी आसान है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, सिर्फ एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 3/2 का 2/3 हो जाएगा। हो गए दोनों tan में। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो प्रॉपर्टी है वो लगा देंगे हम इधर, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ये 17/6, tan से tan इनवर्स कैंसिल, हम ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6। अब अगेन 7π/6 जो है वो कॉस की रेंज में नहीं आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रेंज में इसको डालेंगे। कॉस की रेंज क्या होती है, क्लोज 0 से पाई ये होती है, तो 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6, पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट ये 0, π/2 पाई 3π/2, तो पाई प्लस समथिंग तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। बट हमको एक और प्रॉपर्टी पता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है ना वो कॉस एक्स के इक्वल ही होता है, यानी कि माइनस साइन जो है ना वो कॉस एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो इसलिए कॉस ऑफ माइनस π/6 ना कॉस π/6 ही रहेगा, कॉस से कॉस कैंसिल और ये π/6 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो सबसे छोटे वाला ब्रैकेट होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ -1/2 प्रॉपर्टी पड़ी थी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे 30 डिग्री एंगल पे, तो ये हो गया साइन π/3 प्लस π/6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा π/2 और साइन π/2 क्या होता है 1, ये आ गया हमारी इसकी वैल्यू। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, अब हमको पता है कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था, और जो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ -π/3 माइनस ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो सारे साइन हो गए चेंज। अब हमको एक और प्रॉपर्टी पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है ना π/2 के इक्वल होता है, तो है यहाँ पे tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स √3 दोनों का एंगल सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस पाई, सॉल्व करेंगे तो आएगा -π/2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यहीं पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया हो। अगर कुछ भी
डाउट हो इसमें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।